तो दोस्तों पाताल लोक के सीजन 2 में एक कंप्लीट स्टोरी देखने को मिली, यानी कि इसकी एंडिंग आते आते कहानी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। मेकर्स ने अगले सीजन के लिए कुछ भी सवाल नहीं छोड़े हैं, इसलिए हम इस वीडियो में पाताल लोक 2 के कुछ मिस्टीरियस सवालों के जवाब जानेंगे, जैसे कि रुबेन की माँ रोज को 1 लाख क्यों देती थी, और ये हाथ में लिखे रोमन नंबर्स की क्या मिस्ट्री थी, और एंडिंग में हाथेराम चौधरी ये फटी हुई नोट लेके 5 लाख लेने गया था पर उसे 2 करोड़ कैसे मिले। तो आइए कुछ ऐसे सवालों को डिस्कस करते हैं। पर दोस्तों अगर अभी तक आपने पाताल लोक का सीजन 2 नहीं देखा है तो भाई वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। जिसमें से पहला सवाल ये है कि अंकल केन ने जोनाथन थॉम को क्यों मारा और इतने बुरी तरह से क्यों मारा। तो देखो, अंकल केन और बाकी नागालैंड के मिनिस्टर्स ने मिलकर नागालैंड को डेवलप करने के लिए और नागास को ग्रो करने के लिए दिल्ली में एक बिजनेस मीटिंग रखी थी, पर जोनाथन थॉम इस बिजनेस मीटिंग के खिलाफ था, क्योंकि वो नागास को डेवलप करना नहीं चाहता था। फिर अंकल केन को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, जोनाथन थॉम को रास्ते से हटाने का। यानी कि सबके अंदर जो सवाल था कि अगर थॉम इस मीटिंग के खिलाफ था फिर भी वो दिल्ली में नागालैंड सदन में क्यों गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये अंकल केन का ही प्लान था, मतलब थॉम को दिल्ली में ले जाके मीटिंग से पहले ही उसे मार देना, जिसकी वजह से ये एक मर्डर ना लगे बल्कि एक पॉलिटिकल मर्डर लगे। जिसके बाद अंकल केन उसके दत्तक लिए हुए बेटे यानी कि डैनियल को बुलाया, थॉम को ऐसे मारने के लिए कहा ताकि ये काम एक प्रोफेशनल किलर का लगे और अंकल केन पे कभी कोई शक ना करे। जिसके बाद डैनियल हर एक को मारने लगा जो इस केस को सॉल्व करना चाहता था, ताकि अंकल केन तक कोई पहुंच ना पाए। तो बात करते हैं कि रुबेन की माँ रोज लिजो को 1 लाख रुपए क्यों देती थी और रुबेन की बहन यानी कि रिचल थॉम ने खुद को खत्म क्यों किया था। दरअसल बात यह है कि रोज लिजो कोई और नहीं बल्कि जोनाथन थॉम की नाजायज बेटी थी, और थॉम की बेटी यानी कि रिचल थॉम और रोज लिजो ने एक साथ पढ़ाई की थी। पर जब रिचल थॉम को पता चलता है कि रोज उसकी बहन है और उसके पापा ने उसका इस्तेमाल किया है, तो इसी डिप्रेशन में रिचल थॉम ने खुद को ही खत्म कर लिया था। और जब ये बात ग्रेस रेड्डी को पता चली कि रोज थॉम की बेटी है, तो ये सब वो रुबेन की माँ को बताती है और एक रिक्वेस्ट करती है कि वो रोज को हर महीने 1 लाख दे, ताकि थॉम ने जो पाप किए हैं हम उसे धो सके। और दोस्तों इसीलिए रुबेन की माँ रोज लिजो को हर महीने 1 लाख देती थी। तो बात करते हैं इन हाथों में लिखे रोमन नंबर्स की। दरअसल ये रोमन नंबर्स एक कैलेंडर डेट के फॉर्म में लिखे गए हैं, जो कि 15 दिसंबर 1997 है। तो मैं आपको बता दूं कि 1997 में लोंगचोमा गांव में कुछ राइवल रिबेल्स की लड़ाई के दौरान 34 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से कुछ बच्चे अनाथ हो गए थे, जिसको नागा बैप्टिस्ट ऑर्फनेज ने अडॉप्ट किया था। और उन बच्चों के हाथ के ऊपर 15 दिसंबर 1997 की डेट डाल दी थी, जिसमें से कुछ बच्चों को पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था, जिसमें से डैनियल को अंकल केन ने अडॉप्ट किया था। और नागा बैप्टिस्ट ऑर्फनेज में सबको लॉयल रहने की सलाह दी गई थी, इसलिए डैनियल वही करता गया जो अंकल केन बोलता गया। तो अब आखिर में ये जान लेते हैं कि रघु पासवान के गायब होने के पीछे क्या मिस्ट्री थी और इस फटी हुई नोट और 2 करोड़ की भी क्या मिस्ट्री थी। तो देखो, रघु पासवान ने रोज को कुछ लोगों से बचाया था, इसलिए रोज ने ध्रुव के रेस्टोरेंट में रघु को नौकरी दिला दी थी। जिसके बाद ध्रुव को पता चला कि रघु हर महीने रोज को 15,000 लाके दे रहा है। फिर ध्रुव ने रोज को इसका रीजन पूछा, तो उसको पता चला कि थॉम और उसका एक सीन था, जिसको छुपाने के लिए थॉम उसे 50,000 दे रहा है। और थॉम से रोज की एक बेटी भी थी, इसलिए ध्रुव के अंदर एक लालच आ गया और उसने रोज को उसके बच्ची के नाम पर थॉम को 2 करोड़ के लिए ब्लैकमेल करने के लिए कहा। फिर थॉम 2 करोड़ देने के लिए मान भी गया, पर रोज लिजो 2 करोड़ रुपए ध्रुव को नहीं देने वाली थी, बल्कि उसमें से 5 लाख रुपए और रघु को देने वाली थी। और रोज अपने बच्ची के साथ बाकी के पैसे लेके नागालैंड की बॉर्डर पार करके भागने वाली थी। पर वो जैसे ही थॉम के पास वो फटे हुए नोट लेने के लिए गई, वहाँ पर पहले ही थॉम मरा हुआ था, जिसे देखकर वो फिर से नागालैंड भाग गई और रघु उसको ट्रेन में बिठाकर वापस घर पे आ गया। पर रघु ने रोज लिजो को होटल से 2 करोड़ के साथ पिकअप करने के लिए अपने भाई से उसकी ऑटो मांगी थी, और भी 10,000 का वादा करके। फिर जैसे ही रघु घर पे पहुंचा, फिर उसके भाई ने उससे 10,000 रुपए मांगे, पर रघु के पास पैसे नहीं थे। फिर उनके बीच में एक काफी बड़ी लड़ाई हो गई, तो उसी लड़ाई में रघु मारा गया था। जिसके बाद हाथेराम चौधरी उस नोट को विड्रॉ करने के लिए जाता है, फिर उसे 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। पर चौधरी सोचता है कि रघु के भाई ने तो कहा था कि रघु को 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। फिर थोड़ा सोचने के बाद चौधरी 2 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख रुपए जो कि रघु के हक के थे वो उसके बेटे को दे आता है। बाकी पाताल लोक 2 के बारे में आपके पास कोई सवाल या फिर कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।